ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन तीनों महानगरों में जल्द ही पुलिस कमिश्नर तैनात किए जाएंगे। अभी तक प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में यह व्यवस्था लागू थी। अब प्रदेश के कुल 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 23 शहरों में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बस अड्डों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। पहले चरण में लखनऊ, आगरा और प्रयागराज में 2-2, जबकि वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर में 1-1 बस अड्डे का निर्माण कराया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में नई स्क्रैप नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में देने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 15 वर्ष से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर सरकार प्रमाण पत्र देगी, जिसके आधार पर 1 साल के भीतर नई गाड़ी खरीद कर रजिस्ट्रेशन कराने पर टैक्स में 15% की छूट मिलेगी। व्यावसायिक वाहन पर यह छूट 10% होगी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी में वाराणसी से बलिया तक 15 जेटी यानी घाटों का निर्माण कराने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने जनपद में 86 करोड़ 55 लाख रुपए की 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत को G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर मिला है। देश अगले 1 वर्ष तक इस समूह की अध्यक्षता करेगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का यह प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसके अलावा 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य को दंगा मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में लोगों ने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। पिछले 5.5 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो देश के लिए को नजीर बनी हुई है। हर व्यक्ति जहां भी हम जाते हैं, लोग इस बात को कहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश ने आज दंगा मुक्त प्रदेश बन करके देश के सामने और दुनिया के सामने एक नजीर प्रस्तुत की है। कहा 2012 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई थी। 700 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए थे। महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज कर्फ्यू समाप्त। आज कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, दंगाई नहीं। जिन दंगों को शासन का सरपरस्ती प्राप्त होती थी, वे दंगाई आज दंगा करना भूल गए। आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी आजीविका के लिए ठेला लगाना प्रारंभ कर दिया और आसानी से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अपराध से तौबा कर लिया, आगजनी से तौबा कर लिया। ये नया प्रदेश है। तेलंगाना की राज्यपाल और पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन ने कहा है कि वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन अद्भुत और अनूठा है। डॉक्टर सौंदरराजन आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम के शैक्षणिक सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थीं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराना संबंध रहा है, जिसे काशी तमिल संगमम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया स्वरूप दिया है। डॉक्टर सौंदरराजन ने महान कवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और हनुमान घाट के निकट रह रहे उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज अयोध्या में 1365 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, स्थानीय सांसद लल्लू सिंह, विधायक रामचंद्र यादव, वेद प्रकाश गुप्ता और अमित सिंह उपस्थित रहे। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।